अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, कल परसों से एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये खबर है सुप्रीम कोर्ट का सेडिशन लॉ के खिलाफ ऑर्डर। सेडिशन लॉ का मतलब देशद्रोह का कानून। वैसे तो इस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं, मगर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें जहन में रखना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये लॉ क्या है इसको समझिए। इंडियन पैनल कोड में 124A सेडिशन लॉ है, जिसके अंतर्गत अगर कोई शख्स अपने लफ्ज़ों से या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड या डिसअफेक्शन फैलाएगा तो उसे इस कानून के तहत यानी देशद्रोह के कानून के तहत मुकदमा उस पर दायर किया जाएगा। अब इस कानून को जरा देसी जबान में समझिए। अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कहा, कुछ भी जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बन सकता है। मतलब हेट्रेड और डिसअफेक्शन क्या है, इसकी सीमा क्या होगी, कौन तय करेगा, ये क्लियर नहीं है। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट को अगर आप जुमला कहते हैं तो आपके ऊपर सेडिशन का जो है कानून लग सकता है। मतलब एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कानून है, तो दूसरी तरफ सेडिशन के जो है ऐसे कानून है जहां गवर्नमेंट को कुछ भी पसंद ना आए तो आपके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि 2014 से 2019 में 336 लोगों के ऊपर सेडिशन का यानी देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया है, जिसमें सिर्फ 5 लोगों पर ट्रायल के लिए केस बन पाया है। और मुझे यकीन है कि अगर सही से ट्रायल हो तो ये 5 लोग भी बेकसूर साबित होंगे। आप सोच करके देखिए कि 336 लोगों के ऊपर बेमतलब का, बिना किसी वजह के, बस उनको परेशान करने के लिए उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया। इतने बुरे तरीके से इसका मिसयूज हुआ है। इसका एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है जिसको देखना समझना हमें चाहिए। असल में ये जो देशद्रोह का कानून है ये इंडिपेंडेंट इंडिया का है ही नहीं है। ये कानून 1837 में ड्राफ्ट हुआ था, 1837, और 1860 में यह कानून लागू हुआ था। मतलब अंग्रेजों ने ये सेडिशन का कानून, देशद्रोह का कानून बनाया हमारे फ्रीडम फाइटर जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनके खिलाफ, उनको मिसयूज करने के लिए। 1892 में सुभाष चंद्र बोस पर इसी कानून के जरिए देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। उसकी वजह थी कि वो एक अखबार निकालते थे जिसमें अंग्रेजी हुकूमत को और उनकी पॉलिसीज को खूब क्रिटिसाइज करते थे। कुछ समझ आया? आज भी जर्नलिस्टों और एक्टिविस्टों को इसी कानून के जरिए उनको परेशान किया जाता है और इस कानून का मिसयूज किया जाता है। 1898 में बाल गंगाधर तिलक पर, 1922 में महात्मा गांधी पर इसी देशद्रोह का जो कानून है उसके जरिए मुकदमा किया गया और उनके ऊपर जो है ट्रायल किया गया, उन्हें जेल भेजा गया। मतलब कहने को देश तो आजाद हुआ लेकिन कानून सारे वही हैं। आज भी ये देशद्रोह का कानून इंडियन पैनल कोड 124A के फॉर्म में ज्यों का त्यों मौजूद है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2019 इलेक्शन में यह कहा था कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो सेडिशन लॉ का जो ये कानून है इसको हटा देंगे। तो बीजेपी ने उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और गोदी मीडिया के जो डायरेक्टर हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम करके कांग्रेस को खूब ज्यादा कोसा था। मगर अब जब सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर रोक लगाने का ऑर्डर आ गया है तो वो बीजेपी को इसका क्रेडिट देने में और गवर्नमेंट की तारीफ करने में बिल्कुल भी नहीं थक रहे हैं। यहां एक चीज साफ समझ लेना चाहिए कि ये जितने भी कानून हैं, जितने भी ड्रैकोनियन लॉज हैं, जितने भी अंग्रेजों के जमाने के जालिमाना कानून हैं, उन सब को कांग्रेस ने कंटिन्यू किया। यानी आजादी के बाद कांग्रेस ने बजाय इसके कि उसको खत्म कर देते, उसको कंटिन्यू किया। और बीजेपी तो बस उन कानून को अपडेट और अपग्रेड करके इसका मिसयूज कर रही है। आप देखें, टाडा जैसा वहशियाना कानून कौन लाया? कांग्रेस ने। 77,000 लोग इसमें फ्रेम किए गए, जिसमें 76,000 लोगों पर केस ही नहीं बना। मतलब इसका कन्विक्शन रेट 1% से भी कम था। फिर पोडा जैसा वहशियाना कानून जिसमें 4,349 लोगों को चार्ज किया गया, जिसमें सिर्फ 13 लोगों को कन्विक्शन हो पाया, यानी सिर्फ 13 लोगों पर इसका जुर्म साबित हो पाया। अब सोच करके देखिए कि कितना बड़ा इस कानून का मिसयूज हुआ। जब इतना ज्यादा इन ड्रैकोनियन लॉज का मिसयूज होने लगा तो इसे अबॉलिश करने की बात हुई और अबॉलिश किया गया। लोग खुश हुए कि इतना जालिमाना कानून खत्म हुआ। एक ऐसा कानून जिसने मुल्क के हजारों लाखों बेकसूर लोगों को, खास करके मुसलमानों की जिंदगी और उनकी फैमिली को, उनकी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर दिया। यह कानून खत्म हुआ। लोग ऐसा समझ के खुश हो रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इन दोनों कानून के, इनके जो सारे जो प्रावधान थे उसको यूएपीए में ऐड करके यूएपीए को और खतरनाक बनाया और फिर से यूएपीए के जरिए बेकसूर मुसलमानों को, आम शहरियों को, उनको सताया जाना शुरू किया गया और उनकी जिंदगियों के साथ खेला जाना शुरू किया गया।
तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक अच्छा कदम है कि सेडिशन लॉ पर उन्होंने इंस्पेक्शन तक रोक लगा दिया है, मगर इससे आम शहरियों को सताया जाना, उनके ऊपर जुल्म होना, ये कम हो जाएगा। ये हमारी गलत सोच है। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ड्रैकोनियन लॉज हैं, वहशियाना कानून हैं, जिससे किसी भी सिविलाइज सोसाइटी और जो सभ्य समाज है उसमें नहीं होना चाहिए। आप सोच करके देखिए कि सिर्फ शक के बुनियाद पर एक आदमी को 6 महीना तक बिना किसी सबूत के जेल में रखा जा सकता है, जहां उसको कोई राइट नहीं होगा, वो बेल भी अप्लाई नहीं कर सकता है। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसे तमाम ड्रैकोनियन लॉज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और हम जैसे जो एक्टिविस्ट और जो जर्नलिस्ट हैं इसको इनके ऊपर बात करनी चाहिए, ताकि लोग समझ पाएं कि ये कितना वहशियाना कानून है और इससे कितना आम लोगों के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर कितना हमला हो रहा है। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिले डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।